सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। गाइज जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपसे दिल्ली पुलिस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन छूटने ना पाए। सो गाइज बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था और फ़ोन आ रहे थे कि सर मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया, सर मेरा पेपर थोड़ा ख़राब गया, सर मेरा पेपर ओके ओके चला गया बस। तो मुझे दिल्ली पुलिस की फिजिकल के एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सो गाइज इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके एनालिसिस के ऊपर, और जो भी पिछले प्रीवियस दिल्ली पुलिस के पेपर जो भी हो चुके हैं जैसे 2017 में, 14 में, तो उसके आधार उसको सबको कट ऑफ को आधार बनाकर, वैकेंसियों को आधार बनाकर कंपटीशन कितना था, आप कितना है, ये कट ऑफ निकाली है। जिससे अगर जिसके नंबर इसके आसपास आ रहे हैं, एक दो नंबर आगे पीछे कोई बात नहीं, तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दें। क्योंकि एक बार जब रिजल्ट आ गया तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा फिजिकल के लिए, तो इसलिए अभी से शुरू कर दें। तो चलिए देखते हैं कि 2017 में जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसकी फाइनल कट ऑफ क्या थी। तो गाइज ये देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस का जो भी 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी फाइनल कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की, ये फीमेल फीमेल की 73 और मेल की 78। उसी तरह से ओबीसी में आप देख सकते हैं फीमेल की 69 और मेल की 75। एससी कैटेगरी की थी 64 फीमेल की और 68 मेल कैटेगरी की, और एसटी में 57 गई थी फीमेल कैटेगरी की और मेल की गई थी 67 की। सो गाइज आप ये देख सकते हैं कि 2017 में कंपटीशन कितना था और अब 2020 में कंपटीशन कितना है। सबको पता है कि वैकेंसियां लगभग कितनी हैं, 5,000 के बराबर है, ठीक है। और फॉर्म कितने भरे गए हैं, 28 लाख, ठीक है। ये बातें ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। इसी के आधार बनाकर हम लोग आज का कट ऑफ निकालने वाले हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो पहले ये देख लेते हैं कि जो भी लोग फ़ोन कर रहे थे कि सर मेरा पेपर बहुत ख़राब चला गया, मैंने केवल 60 अटैम्प्ट किए और मेरे फ्रेंड ने 70 कर लिए, मेरा होगा कि नहीं होगा, उसका हो जाएगा मेरा नहीं होगा। और या फिर सर कोहरा बहुत था, हम एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाए, सर इतनी तैयारी की थी, 5 महीने तैयारी की थी, कुछ नहीं हुआ, पेपर ख़राब हुआ, सर 15 में से केवल 5 ही मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, तो सर क्या होगा। तो भाई उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि निराश ना हो, बिल्कुल भी निराश होने से कुछ मिलने वाला है नहीं। क्योंकि 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। चलिए मान लेते हैं कि एग्ज़ाम छूट गया, 8 लाख लोगों का एग्ज़ाम ही छूट गया, फिर भी 20 लाख लोगों ने तो फॉर्म एग्ज़ाम दिया। उसमें से मान लेते हैं 10 लाख लोगों का अच्छा हुआ, वैकेंसी सिर्फ 5,000 है। तो भाई लोग 9,90,000 से ज़्यादा लोगों का तो एग्ज़ाम अच्छा हो के भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका हो जाएगा, इस बार कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, अच्छी बात है। अगली बार प्रैक्टिस करें और दौड़ की प्रैक्टिस करें, फिजिकल की प्रैक्टिस करें, और अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, अगले एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करें। क्योंकि ऐसे ही निराश होने से तो कुछ होने वाला है नहीं। आप मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी, मेहनत करते रहिए, सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगी, निराश होकर बैठने की कोई बात है नहीं। तो चलिए देखते हैं कि पहले पेपर के पैटर्न को समझते हैं कि कितने लोग कितने क्वेश्चन में से कितने सही करके आ रहे हैं और कितने गलत करके आ रहे हैं, ठीक है। उसके आधार पे हम लोग अपना कट ऑफ निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं पहला सब्जेक्ट कौन सा आ रहा था। तो गाइस पहला सब्जेक्ट आ रहा था मैथ, ठीक है। पहले मैथ ले लेते हैं हम, पहले कोई भी आ रहा हो मैथ ले लेते हैं। मैथ, फिर रीजनिंग, और फिर कंप्यूटर, फिर जीएस, और इसमें क्या था इसके साथ, करंट अफेयर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हार्ड शिफ्ट या फिर इजी शिफ्ट में कौन स्टूडेंट कितने क्वेश्चन करके आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इधर लिख लेते हैं। मान लीजिए ये हार्ड शिफ्ट हो गई, ठीक है, ये हो गई इजी शिफ्ट। तो भाई जो भी हार्ड शिफ्ट थी उसमें मान लीजिए मैथ्स में किसी ने अटेम्प्ट किए 7 से, किसी ने अटेम्प्ट 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब वो सही करके आ गया, अटेम्प्ट किए सही करके आ गया, ठीक है। और फिर इजी में
ज़्यादा आसान आ गया और उसने तैयारी भी अच्छी करी हुई है। चलिए वो 12 से 13 क्वेश्चन करके आ गया आपने, सही, ठीक है। और फिर देखते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग के आपके कितने आ रहे थे, 25 क्वेश्चन आ रहे थे टोटल, ठीक है। तो जिसकी हार्ड शिफ्ट आ गई तो वो कुछ भी कर ले, लेकिन रीजनिंग उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं आती, तो वो 20 से 22 क्वेश्चन अपने कर लेगा। कुछ भी करे हो, किसी भी तरह से, कितना भी टाइम टाइम जाएगा, लेकिन कर लेगा 20 से 22 क्वेश्चन, ठीक है। और जिसका आसान आएगा वो कर लेगा अपने 22 से 23 क्वेश्चन वो कर लेगा, ठीक है। इसके आगे वो नहीं कूद सकता, क्योंकि जो भी इमेज वाले क्वेश्चन थे वो एक ही स्क्रीन में क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे, उसके लिए बार बार पेज ऊपर करना नीचे करना, तो उससे उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, भूल जाते हैं लोग। और कंप्यूटर में कंप्यूटर में देख लेते हैं हार्ड शिफ्ट। तो गाइज 4 से 6 क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ा है तो, और इजी में चलिए 5 से 6, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे जो एक्सेल के फार्मूले पे डिपेंड थे, तो वो सबको नहीं आ रहा था। और देख लेते हैं, चलिए जीएस और करंट अफेयर का देख लेते हैं। अगर हार्ड शिफ्ट है तो 28 से 30 तक वो अटेम्प्ट करेगा। अगर आसान शिफ्ट है, अच्छे आ गए, तो टाइम बचा, 30 से 32 तक भाई साहब ने अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके आधार पर जो भी हम यहाँ पे बनाते हैं कि कट ऑफ कितना निकलने वाला है, तो अगर हम हार्ड कट ऑफ ले लेते हैं, चलिए अगले पेज पे देखते हैं। हाँ, अगर हम हार्ड कट ऑफ ले लेते हैं यहाँ पर, तो हार्ड का कट ऑफ निकालेंगे, फिर इजी का निकालेंगे, ठीक है। तो हार्ड का रह जाएगा 69 से 70 तक, ओके। और इजी का तो वो चला जाएगा 70 से 75, ठीक है। इतना चला जाएगा। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है कि जिसका जिस हिसाब से पेपर हो रहे हैं उस हिसाब से इतना कट ऑफ निकल जाएगा। तो गाइज जिसका भी हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो उसको नॉर्मलाइजेशन के बाद इसमें मान लीजिए +5 मार्क्स मिले, तो कितना हो गया, घूम फिर के 75 हो गया, नॉर्मलाइज हो गया। अगर 69 मिलते हैं तो वही कुछ मार्क्स प्लस हो गए, ठीक है, 6 हो गए, वही घूम फिर के वही हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ जा सकता है। अभी तो हमने ओवरऑल पेपर का एनालिसिस किया, अब हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ को देखते हैं कि कितना किस में जा सकता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं जनरल का, ठीक है, फिर हम लिखते हैं ओबीसी का, ओके, फिर एससी का देखते हैं, और फिर एसटी का, और फिर देखते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। तो गाइज यहाँ पर भी मेल का अलग आएगा और फीमेल का अलग आएगा कट ऑफ, ठीक है। फीमेल की कट ऑफ जो है वो कम जाती है हमेशा, ठीक है। तो मेल के कट ऑफ में पहले आपको बता देता हूँ जनरल कैटेगरी की। तो गाइज जनरल कैटेगरी की जा सकती है 69 से 75, ये बिना नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स हैं। नॉर्मलाइजेशन करके 5 से 10 मार्क ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसका भी हार्ड शिफ्ट में होगा एग्ज़ाम। और फिर देखते हैं ओबीसी का देखते हैं। तो ओबीसी का जा सकता है 65 से 68, ठीक है। फिर एससी का देखते हैं। एससी का जाने की संभावना है 61 से 65 तक। फिर एसटी का देख लेते हैं, 55 से 60 तक जाने की पूरी संभावना है भाई। और ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का आपको पता ही है कि ओबीसी कैटेगरी के आसपास रहता है, तो 64 से 68 जा सकता है। अब बात करते हैं फीमेल की, ठीक है। फीमेल कैटेगरी के हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं। तो फीमेल का जो रहेगा, जनरल का जो भी रहेगा फीमेल का, चलिए इसको अगले पेज पर देख लेते हैं। फीमेल का जो भी रहेगा कट ऑफ, वो जनरल का 65 से 67 तक रहेगा। ओबीसी का 61 से 65, और एससी का 55 से 60 तक। एसटी का 52 से 56 तक,
और EWS का 61 से 65 तक। तो गाइस ये तो हो गया बिना नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ। और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कुछ किसी के 5 नंबर बढ़ेंगे तो किसी का 5 नंबर कम हो जाएगा, जिसका इजी में होगा तो उसका नहीं बढ़ा, और किसी का हार्ड में होगा उसका 10 बढ़ गया, तो उसका 5 प्लस हो गया इसके इजी के रिस्पेक्ट में, और इजी का हार्ड के रिस्पेक्ट में -5 हो गया। तो इसी तरह से प्लस माइनस होता रहेगा। तो कुल मिला के जो भी स्टूडेंट 70 प्लस अटेम्प्ट करके आया है, ठीक है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। और अगर फिजिकल की तैयारी को लेकर आपको कोई भी मदद चाहिए कि सर हमसे तो दौड़ नहीं होती, सर 1600 मीटर हम कैसे दौड़ेंगे, अभी तक हमने कभी दौड़ नहीं की, सर लॉन्ग जंप हम कैसे मारेंगे, सर हाई जंप हम इतनी ऊंची कैसे कूदेंगे, तो भाई अगर इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और मैं कमेंट अच्छे से एक वीडियो तैयार करके कि कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, कितने टाइम में कवर करनी है, कितनी ऊंचाई कूदनी है, कितने अटेम्प्ट मिलेंगे, ठीक है, इसी तरह से आपको सब पता चल जाएगा। और कोई फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सर ड्राइविंग लाइसेंस का क्या हुआ, अभी तक नहीं बना, फिजिकल तक बन जाएगा, जो भी आपके क्वेरीज हैं वो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो उसके ऊपर हम एक अच्छा सा वीडियो बनाकर आपके सभी कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे। तो गाइज जो भी ये कट ऑफ है वो सब स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, सर मेरा इतने अटैम्प्ट हुए उतने अटैम्प्ट हुए, इसके आधार पे मैंने ये बनाया है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बना दिया। तो गाइज जब तक सिलेक्शन नहीं होता है आप लोग का, तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए और MCQ स्टडी पॉइंट पे बने रहिए। अगर कोई किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताइए, उसका वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। और गाइज एक बहुत अच्छी खबर मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर 15 दिसंबर से डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड होनी है। हर वीडियो में 15 से 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपका कोई एग्ज़ाम आएगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम जैसे रेलवे है या फिर कोई और है, कि अगर फिर से यूपी पुलिस की भर्ती निकलती है, हरियाणा पुलिस की या राजस्थान पुलिस की, तो आपको करंट अफेयर एक बार में पूरा जो करंट अफेयर होता है वो रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप डेली का करंट अफेयर याद कर लेते हैं वीडियो देखकर 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, तो आपके पास सिर्फ GS पे फोकस करने का टाइम रहेगा। और GS में अगर कोई किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताइए, उसका वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है सर, भाई लोग बने रहिए हमारे MCQ स्टडी पॉइंट के साथ और सपोर्ट करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।